नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहेंगे आपको। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे PSL एक्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। PSL कब करवाई जाएगी? बड़ी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आगे हमारी बांग्लादेश सीरीज भी आ रही है, तो आप किस तरह देख रहे हैं, कौन सी विंडो फ्री देख रहे हैं? फिर उसके बाद एशिया कप भी है, और किस विंडो के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा कि PSL को इस विंडो में करवाया जाए? सबसे पहले तो जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, जैसे इंडिया से जो हमारे कर रहे हैं, अगर उस तनाजर में अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश की सीरीज जो सर पे आन खड़ी है। लेकिन आपको पता है कि अभी तक हमारी जो है ये सफारती डिप्लोमेसी जो भी चल रही है और ये जंगी जो हालात हैं, आपको पता है इमरजेंसी चल रही है, तो मैं नहीं देख रहा कि बांग्लादेश की टीम भी जो है पाकिस्तान आएगी, क्योंकि अगर आप इसमें लंबा हो जाता है अरसा और काफी टाइम लग जाता है, तो हर टीम ने आपको पता है कि अपना शेड्यूल बनाया होता है, उस हिसाब से चलना है। तो ये है कि जैसे UAE में अगर बांग्लादेश ने 2 मैचेस खेलने हैं, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अगर ग्रीन सिग्नल जाता है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि बांग्लादेश में अब जो गवर्नमेंट है और जिस तरीके से वो जमहूरियत पसंद गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन है, तो इंशाल्लाह वो अपनी टीम को जो है पाकिस्तान लाजमी भेजेंगे। और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, अगर श्रीलंका में जहाँ खुद कुछ धमाके और हमले हो रहे होते थे, पाकिस्तान वो टीम है, वो इन दिनों में भी जो है वहाँ क्रिकेट खेल कर आएगी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम अपने प्लेयर और जो फॉरेनर प्लेयर आते हैं, हमारे भाई हैं, हम उनकी मेहमान नवाजी के साथ साथ उनकी वो हिफाजत देने की कोशिश करते हैं कि जो हम सदारती प्रोटोकॉल देते हैं, हम वही प्रोटोकॉल देते हैं, और उनकी हिफाजत तो अपनी जान से ज्यादा हमें अजीज होती है, और ये सारी दुनिया जानती और मानती है। और अब हमने जो ये खड़ा किया है ना, इंडिया को बहुत ज्यादा जो गरूर था कि मैं जो है इस खित्ते की बहुत बड़ी कोई बला बन गई हूँ, जो हमने उनका गरूर खाक में मिलाया है ना, जो जमीन बोझ किया है, तो अब इंशाल्लाह पूरी दुनिया मान रही है पाकिस्तान जो है वो पीसफुल मुल्क है, पाकिस्तान खेलों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है, पाकिस्तान खेलों से प्यार करने वाला मुल्क है। अगर इस रोए जमीन पे खेलों का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो इंडियन गवर्नमेंट की हिंदुत्व सोच है। आप एशिया कप से शुरू कर लें, फिर चैंपियन ट्रॉफी में देख लें, और फिर किसी भी इवेंट में जहां पाकिस्तान का कोई नाम आ जाता है तो इंडिया को सांप सूख जाता है कि नहीं कि पाकिस्तान ना हो। तो अच्छा, खेलों में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बड़े कशीदा हालात चल रहे हैं, इस हालात के अंदर आप किस तरह देख रहे हैं? आगे एशिया कप भी आ रहा है, एशिया कप आप देख रहे हैं कि इस दफा हो रहा है या एशिया कप भी कहीं मुलतवी हो जाता है? देखिए अली, जो हालात चल रहे हैं, मैं नहीं देख रहा कि एशिया कप होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश की सीरीज तक तो बात सही है, मैं भी समझ रहा हूँ कि वो हो जाएगी, लेकिन एशिया कप जो है वो मुझे अभी तक उसकी कोई दूर दूर तक ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि एशिया कप जो है होगा। और फिर आपको पता है कि जिस तरफ पर वो होना है, पाकिस्तान का जो आपको पता है कि हार्वर्ड वाला मामला भी है, और फिर इंडियन गवर्नमेंट से अभी जो हमारे ताजा ताल्लुकात हैं, तो अगर इस तनाजुर में देखें, मैं नहीं समझता कि एशिया कप में टाइम पर होगा। अच्छा भट्टी साहब, मैं जानना चाहूंगा, देखिए दोनों मुल्क के अंदर इस टाइम वार जारी है, पाक भारत जो है ना, इस टाइम कशीदा जो हालात चल रहे हैं, तो हम अपनी क्रिकेट बंद तो नहीं कर सकते। हमारी सीरीज बांग्लादेश के साथ है, आगे हमारी दूसरी अदर कंट्रीज के साथ भी होम सीरीज है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या स्टेप लेना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या करेगा, आगे क्या लाहे अमल होना चाहिए, इसके ऊपर आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। अली भाई, असल मसला ये है कि जैसे जैसे ये हालात आगे बढ़ेंगे, और देखिए ना 21 मैच की तरफ जा रहे हैं, आया कि मामला जो है अफाम और तस्लीम से अगर तय हो जाता है पीसफुल तरीके से, तो इंशाल्लाह ये सारी जो हमारी सीरीज है आने वाली, जिन फॉरनर टीमों ने पाकिस्तान आया, वो जो अपने शेड्यूल के मुताबिक आएंगी। और अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसे हालात बन जाते हैं कि जंग में कोई शिद्दत वगैरह आ जाती है, फिर आपको पता है जो जंगी हालात में होता है वही होता है। और इंशाल्लाह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान जो है ना किसी शरंगेजी में मुलव्वस है, ना खेलों के मामला में कभी सियासत को लेकर आया। तो पाकिस्तान की जो सफारती महाज है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि दुनिया के तमाम ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा भट्टी साहब, एक बात पूछना चाहूंगा, भारतीय गवर्नमेंट को भी पता था कि उनके मुल्क के अंदर IPL हो रही है, उनको ये भी पता था पाकिस्तान के अंदर PSL हो रही है,
इसके बावजूद उनका अटैक करना, फिर उसके बाद आईपीएल का बंद हो जाना, फिर पीएसएल का बंद हो जाना, इतना बड़ा नुकसान दोनों कंट्रीज को हो रहा है। तो मेरे ख्याल से भारत को तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनकी अगर आईपीएल बंद हो गया तो वो उनको ऐसी लग रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस जो है ना हमारा जो काम है ना वो सिर्फ सीधा रहना चाहिए। अली भाई देखें, अब मेरी बात सुने और इसे समझने की कोशिश करें, और जो नाज़रीन देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्हें भी मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, असल मसला जो हिंदुत्व ये जो सोच है ना, इसका मकसद ये नहीं है कि खेलों से कोई मसला है या उन्हें किसी और, असल मसला होता है उन्हें कि हमें जो है, अभी जैसे इंडिया का शायद बिहार है सूबा, वहाँ इलेक्शन होने हैं। बिल्कुल। तो इलेक्शन से पहले जो है, ये जो गुजरात का कसाई है, ये जो है इलेक्शन से पहले ऐसी कोई मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू करता है। आपको पता है, ये फिरका परस्ती हो या मजहब परस्ती हो, इन चीजों में बहुत फ्रैक्शन है, बहुत ज्यादा जो लोग हैं बिल्कुल करीब चले जाते हैं कि यार ये है। तो ऐसा माहौल बनाकर, जैसे अभी देखें ना आईपीएल का भी उसको कोई पता नहीं भी आईपीएल हो रहा है हमारे मुल्क में, और उसने ये चीजें कर दी। और पाकिस्तान का जिस वाक्य से जो वो कह रहा है कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई सीधा ही नहीं बन रहा है। और भाई जब पाकिस्तान ने पहले दिन कह दिया कि भाई आओ हम बैठे हैं, इंक्वायरी करवा लो, अगर जो भी मसला है आप सबूत सामने रखें, हम जुर्मदार है। दो बड़े अहम इवेंट जो भारत के अंदर होने हैं, आपको पता है कि वुमेन वर्ल्ड कप भी है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी है। तो इतने बड़े इवेंट जो भारत के अंदर हो रहे हैं, और आईसीसी जो है ना इवेंट पे इवेंट दी जा रहा है। 2027 WTC का फाइनल भी भारत में होगा। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि नवाजा जा रहा है आईसीसी भी भारत को हर एक बड़ा टूर्नामेंट? ये अली भाई, ये इससे पहले की बातें थी, ये जो राफेल किए हैं ना हमने, ये इससे पहले की बातें थी। लेकिन बट साहब ये जो 2027 WTC का फाइनल है, ये आज ही मेजबानी मिली है भारत को। ये मैं आपको बता दूं, ये पहले की बातें हैं, आज मेजबानी नहीं मिली। ये जो है ना, ये बिल्कुल अंडर प्रोसेस था, सारा चीजें जो थी ना पाइपलाइन में थी। इसका ऐलान उन्होंने आज किया है, अनाउंसमेंट आज हुई है। हाँ, वो ही अनाउंसमेंट आज की है, ये पाइपलाइन में थी। असल मसला यही है कि भाई अब दोबारा से नए सिरे से देखें, अगर जो चीजें ये सारी चल रही हैं, अब दुनिया देख रही है। अब दुनिया, आपको पता है, एक जो है ये चूंकि जो होती है इससे भी नीचे जो है हसास किस्म के, जो आपको पता पैरामीटर आ गए। तो वो सारी चीजें लोग देख रहे हैं, सबको नजर आ रहा है, समझ आ रहा है कि खेलों के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। और ये खेल जब यूनान से शुरू हुए थे ना खेल, ये कभी भी खेलों में, कभी भी जंगों में भी जो है, खेल के मैदानों पे कभी किसी ने हमला नहीं किया। और ये स्टेडियम, ये जो है, इनको खेलों का कोई पता ही नहीं। ये हिंदुत्व सोच के जो चंद लोग हैं, जब तक जो है इनका किला कमान नहीं होगा, इंडिया के हालात नहीं सुधरने वाले। इंडिया में से जो है कई हिस्से बखरे हो जाएंगे, लेकिन उन्हें जो है बस यही है कि हम जो है ना अपनी सीटों से चिमटे रहें, हमें जो है वोट दो, हम जीत जाएं। ये सारी चीजें, हम सियासत में जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी देखें ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स को अगर कोई नुकसान पहुंचता है, खेलों को कोई नुकसान पहुंचता है, तो हम जो स्पोर्ट्स के सहाफी हैं, हमारी जो है रोजी रोजगार है, हमें भी बड़ी फिक्र होती है, हम इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम भी अपने जज्बात का इजहार करने का हक तो रखते हैं अली भाई। बिल्कुल भट्ट साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। आपसे जानना चाहूंगा, बाबर आजम के बारे में कुछ इतलात आ रही थी कि बाबर आजम जो है इंजरी का शिकार हो गए हैं, और आपसे जानना चाहूंगा कि बाबर आजम फिट हो गए? अगर तो फिट नहीं हुए तो मेरे ख्याल से जब तक पीएसएल दोबारा स्टार्ट होगी बाबर आजम फिट हो जाएंगे। तो फिर अली भाई मसला ये है कि समझ लें वो फिट नहीं, सुपर फिट है। जब विंडो खुलेगी जब विंडो खुलेगी ना पीएसएल की, और इंशाल्लाह वो सुपर फिट होकर आएगा। इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी आपने खुद अपने अल्फाज में कह दिया कि टाइम इतना मिल जाएगा, फिट होकर आ जाएगा। बिल्कुल भट्ट साहब, आप सही कह रहे हैं। भट्ट साहब, मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा पाकिस्तान के कप्तान के ऊपर बात कर लें। हम सलमान अली आगा के ऊपर, T20 के वो कप्तान है, और जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस देखी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले अपने 5 मैचेस जीता है, फिर वो 4 मैचेस हार चुका है। सलमान अली आगा से मैंने खुद सवाल किया था, तो उन्होंने बताया कि मैं इंजरी का शिकार था, जिसकी वजह से मैं 2 से 3 मैचेस नहीं खेला। तो आप किस तरह देख रहे हैं सलमान अली आगा की कैप्टनसी में, आगे फ्यूचर के अंदर आप सलमान अली आगा को बतौर कप्तान T20 में देख रहे हैं? देखें यार, जो उनकी कारकर्दगी थी ना एज ए कप्तान T20 की, वो तो आपने न्यूजीलैंड में देख ली जी। जब आप परफॉर्म करेंगे, आप फ्रंट से लीड करेंगे, तो आप कप्तानी कर पाएंगे। अब जिस दिन से शादाब ने 5 मैच जीतने के बाद बाहर बैठा है, इसको कैप्टनसी मिली है और ये टीम को जेल नहीं कर पाया।
मुझे तो ये जो है ये इनका नाम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुझे यूनाइटेड कहीं से भी नजर नहीं आ रही थी। आप इनका डगआउट देख लें, अकेला बैठा हुआ है। लास्ट 4 मैचेस में पूरी टीम बिखरी हुई नजर आई है हमें। बिल्कुल बिखरी हुई और इनमें मामला चल रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि इनमें जो है एक दूसरे की तरफ ग्रुपिंग बहुत ज्यादा हो गई है। और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ये इस PSL का जो है इख्तिताम है। मैंने पहले भी किसी चैनल पर कहा था कि 10 पॉइंट के साथ ही जो है इसका इख्तिताम करेगा। जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान ने 2 के साथ किया, ये 10 पॉइंट के साथ करेगा। और ये कप्तान की बातें नहीं, PSL अभी चल रहा है, लेकिन सलमान अली आया को मैं समझता हूँ बड़ी अर्ली अगर आप कप्तानी दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी में दे रहे हैं, ऐसा ना करें। उससे पहले आपने शहनशाह अफरीदी को भी कप्तानी दे के देख लिया और आपने बाबर को कप्तानी देकर फिर ले ली। उसके बाद क्या हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया। आपको कप्तान को ऐसा कप्तान आपको चाहिए जो आपकी टीम को लेकर चले। लेकिन मैं इनमें ये चीजें जो है अब PSL में खुलकर सामने आ गई है कि नहीं भाई, जब आप कप्तान बनते तो आपको पसंद ना पसंद नहीं, आपको ये देखना है कि कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेगा, जिसके अंदर सलाहियत है आप उसको खिलाएं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं यार ये मेरी पसंद का प्लेयर तो यही खेलेगा, लेकिन रिजल्ट उसका 0 है, तो फिर आप किस काम के कप्तान है? कप्तान आपको जो है हमेशा जो है ना एक बुर्दबार कप्तान लेना है। जिस तरीके से सरफराज नवाज और सरफराज अहमद कप्तान होता था, आपको इस टाइप का कप्तान चाहिए। अच्छा बट साहब, मुझे याद नहीं है वैसे पाकिस्तान टीम के, पाकिस्तान खासतौर पे पाकिस्तान के बॉलर्स का लास्ट टाइम जो है ना वो डॉप टेस्ट कब हुआ था। हमने देखा फ़हीम शाह, हमने अगर बात कर लें हसन अली के ऊपर, अगर इनके साथ अगर हम बात कर लें हम दूसरे बॉलर शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ या राना फ़हीम अशरफ के ऊपर कि इनकी स्पीड इंक्रीज हुई है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, यही हमारे बॉलर 140 के ऊपर जो है ना बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे थे। तो आपको लगता है कि PSL के बाद इन तमाम खिलाड़ियों के जो खासतौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, इनके टॉप टेस्ट होने चाहिए? अली अहमद भाई, इस पे तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा सर्च कर चुका हूँ कि यार इनकी जो है न्यूजीलैंड जैसी पिचों पे ये स्पीडें नहीं निकल रही थी, और हमारे इन डेड विकेटों पे ये 40-50 प्लस जा रहे हैं। और फ़हीम अशरफ राना साहब तो ऐसा बॉलिंग करा रहे हैं कि वो 5 की विकेटों पे बॉल करा रहा है। और हसन अली को देख ले, कमाल की स्पीड करा रहा है। शहनशाह अफरीदी को देख ले, हारिस रऊफ को देख ले, वो तो चलो बाहर भी करा लेता था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उसकी स्पीड। तो ये जैसे भी आपने जिक्र किया एक लफ्ज डोप टेस्ट, तो ये हमारे यहाँ मुझे लगता है कि काफी अरसा हो गया नहीं हुआ। लेकिन मुझे भी याद है, तकरीबन मुझे लग रहा है कि 7-8 साल हो गए हैं कि डोप टेस्ट नहीं हो रहे पाकिस्तान क्रिकेटर्स के। होने चाहिए डोप टेस्ट, क्योंकि पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान के स्टार्स इस टाइम कौन सी जो है ना वो खुराक ले रहे हैं और क्या क्या ले रहे हैं। हाँ, कम से कम यह है कि इनका मेन्यू तो बताएं, जो हमारे नए फ्यूचर स्टार आने वाले हैं उन्हें तो पता चले कि भाई एकदम आपकी जो स्पीडें हैं ये 10-10, 20-20 कैसे आपने बढ़ा ली भाई, कौन सी ट्यूनिंग करवा ली आप लोगों ने। तो ये सारी चीजें जो है चेक करवाने की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इस पे भी सोचना चाहिए। अगर हम यहाँ नहीं कराते, खुदा ना खास्ता किसी इंटरनेशनल मैचेस में हो रहा हो और सामने वाली टीम जो है किसी पे भी एतराज उठा दे कि भाई इसका डोप टेस्ट करवाएं, तो अगर वहां कोई ऐसी चीज निकल आती है तो हमारी सुप्री का बायस बनेगी। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए जितने भी आपके फास्ट बॉलर हैं उनके टेस्ट करा लें, इसमें कोई मुजायका नहीं है। बिल्कुल बट साहब सही कह रहे हैं, इससे पहले कि ICC की टीम कोई एक्शन ले और वो कहीं इन खिलाड़ियों के डोप टेस्ट होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने जो है ना खिलाड़ियों के डोप टेस्ट करवा ले। आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, पाकिस्तान टीम का अगला हेड कोच कौन आ रहा है? बहुत दिलचस्प सवाल है ये। देखें जी, हेड कोच आपको पता है, एक तो आपको पता है जिसने सारा ठेका ले लिया आकिब जावेद साहब हैं। जी। फिर उसके बाद सकलैन मुश्ताक भी उनको तो बहुत नेशनल बड़े क्रिकेट एकेडमी में भेज दिया ना, वो अब हेड कोच नहीं रहे। उनके अलावा मुझे बताएं। अली भाई देखें, सकलैन मुश्ताक, आकिब जावेद को आप पूरा जितना भी स्ट्रक्चर है ना ये क्रिकेट का वो भी दे दें, फिर भी वो इसके उम्मीदवार हैं। अब ज्यादा बस यही ये 2 हैं, आकिब या सकलैन, इन 2 में से ही कुछ होगा। बट सब जो मेरे जरा से मुझे खबरें पहुंच रही हैं, जो इस टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच है माइक हसन, सोचा जा रहा है कि उनको लाया जा रहा है। तो आप किस तरह देख रहे हैं? सकलैन मुश्ताक साहब को इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर नहीं आ रहे। अली भाई देखिए, फॉरनर कोचेस का जो तजर्बा था और जिस तरीके से उन कोचेस ने जाकर बाहर जो हमारी खिलाफ बातें की हैं, जैसे गिलेस्पी को ले लें,
और गेरी क्रिस्टन को ले लें, उन्होंने जाकर जो जहां हमारे खिलाफ बातें की हैं कि किस तरीके से वहाँ लॉबिंग होती है, किस तरीके से प्लेयर पावर है, किस तरीके से पर्ची सिस्टम है, तो इसमें रहकर जो आप अपना एक रोड मैप लेकर आते हो कि हमने इस टीम को इस मकाम तक लेकर जाना है, लेकिन जब ये सारी चीजें उसमें हाइल होती हैं तो अगर कोई फॉरनर कोच लगना भी चाहेगा तो पहले 10 बार सोचेगा कि यार पहले मैं गिलेस्पी से राब्ता कर लूं, गेरी क्रिस्टन से राब्ता कर लूं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि फॉरनर कोच तो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपकी भी जाहिर एक नजर है और आपके भी बहुत बड़े वो कहते हैं जराये से पता चल जाता है, लेकिन हो सकता है, मैं तो यही देख रहा हूँ ये 2-3 ही है, सकलैन हो गया, आकिब हो गया, या ले दे के कोई फास्ट बॉलर एक है, वो भी हो सकता है। बिल्कुल बट साहब आप सही कह रहे हैं, कोई भी फॉरेन कोच आएगा तो वो 10 दफा सोचेगा और उन तमाम फॉरेन कोचेस से रब्ता करेगा जो पाकिस्तान की कोचिंग कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जुवैद इकबाल भट्टी साहब। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज फैसला किया है और कुछ देर पहले ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हुक्म के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग एक्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब कितना ज्यादा मुलतवी किया जाता है, कब तक मुलतवी रहेगी और कब मैचेस होंगे, यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है और वो कोई स्टेटमेंट जब जारी करेगा फिर हमें पता चलेगा कि कब PSL एक्स के 8 मैचेस होंगे। नाजरीन, IPL भी मुलतवी कर दी गई है, PSL भी मुलतवी कर दी गई है। तमाम हमारे मैचेस जो PSL के अंदर थे और IPL के अंदर भी जितने मैचेस थे वो भी अब नहीं हो रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह है पाक भारत जो इस टाइम कशीदगी चल रही है, और ये सबसे बड़ी वजह है। अब हम वहाँ देखना बाकी है कि पाकिस्तान सुपर लीग एक्स के आखिरी 8 मैचेस कब होंगे, ये देखना बाकी है। इसी के साथ मुझे हमारी टीम को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।